कंजूस सेठ की कहानी। एक बार एक गांव में एक कंजूस सेठ करोड़ी मल रहता था। वह अपनी कंजूसी लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था कि यह तो कौड़ी कौड़ी के लिए जान देता है। एक दिन उसे अपने से भी ज्यादा कंजूस व्यक्ति के बारे में पता चला। उसके मन में आया कि चल कर देखना चाहिए कि कोई मुझसे भी ज्यादा कंजूस कैसे हो सकता है। वह अगले दिन सुबह उस कंजूस सेठ के घर पर पहुंच गया। उस समय वह सेठ घर पर नहीं था। सेठ करोड़ीमल ने उसके बेटे को एक कागज दिया जिस पर 4 आम बने थे और कहा कि परिवार साथ मिलकर बांट कर खा लेना। दूसरे कंजूस सेठ के बेटे ने हवा में 6 सेब बनाए और कहा कि आप भी परिवार सहित मिल बांट कर खाना। सेठ करोड़ीमल सोचने लगा कि यह तो कंजूसी में मेरा भी बाप निकला। मैंने तो कागज का इस्तेमाल किया, उस पर पेन की स्याही से आम बनाए, लेकिन इसने हवा में ही सेब बना दिए। कागज और स्याही का भी खर्चा नहीं किया। जिसका बेटा ऐसा है उसका बाप कंजूसी में कैसा होगा। एक बार तो उससे जरूर मिलना चाहिए। यह उस सेठ के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगा। कुछ समय पश्चात वह सेठ वापिस आ गया तो वह बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। उसके बेटे ने बड़ी खुशी खुशी अपने पिता को बताया कि दूसरे गांव से एक कंजूस सेठ आपसे मिलने आया था। उसने एक कागज पर बनाकर मुझे आम दिए और कहने लगा कि परिवार सहित खा लेना। मैंने हवा में ही उसे 4 सेब बनाकर कहा कि आप भी परिवार सहित मिल बांट कर खा लेना। इतना सुनते ही कंजूस सेठ क्रोधित हो गया। तो बाहर खड़ा कंजूस सेठ सोचने लगा कि यह इतना क्रोधित क्यों हो गया। उसके बेटे ने तो हवा में ही सेब बना कर दिए थे। वह सेठ अपने बेटे को कहने लगा कि अगर उसने आम दिए थे तो तुमने सेब क्यों बना कर दिए। आम बाजार में 20 रुपए किलो बिक रहे हैं और सेब 40 रुपए किलो। तुमको हवा में भी इतने महंगे फल देने की क्या जरूरत थी। आगे से इस बात का ध्यान रखना। अब जो सेठ बाहर खड़ा था कहने लगा कि सच में यह सेठ कोड़ी कोड़ी दांतों से पकड़ने वाला है। एक बार एक सेठ धनी राम था, कंजूस इतना कि किसी को खाना तो क्या फायदा पानी एक पीने को ना दे, कोड़ी कोड़ी जोड़ कर रखता था। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी और परिवार बहुत परेशान था। उसकी पत्नी उसे बहुत बार समझाने का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन किसी भी बात का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक दिन उसके नगर में एक सिद्ध महात्मा आए। कंजूस सेठ की पत्नी ने अपनी समस्या संत जी को बताई। सेठ जी की पत्नी ने संत जी को यह भी बताया कि मेरे पिता साधु महात्मा को दान तो नहीं देते, लेकिन उनके साप से बहुत डरते हैं। संत जी कहने लगे कि कल मैं सुबह आपके घर पर आऊँगा। आप कोशिश करना कि उस समय आपके पति घर पर अकेले हों और मेरे खटखटाने पर दरवाज़ा वही खोले। अगले दिन सेठ की पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। अगले दिन संत जी ने सेठ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा सेठ ने खोला। संत ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, सेठ जी मुझे एक रोटी दे दो। कंजूस सेठ ने संत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर चला गया। शाम को आकर देखा तो संत उसके घर के बाहर खड़े थे। अब सेठ सोचने लगा कि भूखे रहने के कारण कहीं यह संत मेरे घर के बाहर ना मर जाए या फिर मुझे कोई श्राप न दे दे। इसलिए सेठ ने कुछ समय विचार करने के पश्चात संत से कहा कि आप भी क्या याद करोगे, आपने मुझसे एक रोटी मांगी थी, मैं आपको भरपेट भोजन करवाऊंगा। संत जी कहने लगे कि अब तो मैं भोजन नहीं करूंगा, अब तुम मुझे एक कुआं खुदवा दो। सेठ कहने लगा कि महाराज, बात तो एक रोटी की हुई थी,
यह कुआं खुदवाने की बात कहाँ से आ गई? सेठ ने कुआं खुदवाने से इनकार कर दिया और अपने घर के अंदर चला गया। संत चुपचाप अगले दिन भी उसके घर के बाहर खड़े रहा। यह देखकर सेठ सोचने लगा कि अगर इसकी बात ना मानी तो कहीं यह मेरे घर के बाहर खड़े खड़े मर ही नहीं जाए। सेठ संत जी के पास गया और बोला कि महाराज, मैं कुआं खुदवाने के लिए तैयार हूँ, चलो अब भोजन कर लो। संत जी कहने लगे कि अब तुम्हें एक नहीं 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। कंजूस सेठ झट से बोला कि ठीक है महाराज, मैं 2 कुएं ही आपके लिए खुदवा देता हूँ। सेठ विचार करने लगा कि इसका क्या भरोसा, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो बोले कि मुझे 2 नहीं 4 कुएं खुदवा कर दो। इसलिए समझदारी इसी में है कि इसको 2 कुएं खुदवा दूं। दोनों कुएं जब तैयार हो गए तो सेठ ने कहा कि संत जी, आपके दोनों कुएं तैयार हैं। संत कहने लगे कि एक कुएं की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपता हूँ, जिसमें से सभी गांव वालों को जितना पानी चाहिए उतना भरने देना, लेकिन मेरे दूसरे में से कोई भी एक बूंद भी पानी न निकाल सके, इसका ध्यान रखना। मैं कुछ दिनों के बाद आकर अपने दोनों कुएं तुमसे वापस ले लूँगा। कंजूस सेठ ने जिस कुएं से संत जी ने कहा था कि कोई एक बूंद भी पानी ना निकाल पाए, उस पर ढक्कन लगा कर दिया और दूसरे कुएं को संत के कहने पर पूरे गांव के लिए खोल दिया। गांव वाले जितनी ज़रूरत होती उस कुएं से पानी निकाल लेते। कुएं के शीतल जल से पूरे गांव वाले संत जी का गुणगान करते रहते। कुछ महीने बाद जब संत जी उस गांव में वापस आए तो सेठ से कहने लगे कि दूसरे कुएं से ढक्कन हटवा दो। जब कुएं का ढक्कन हटा गया तो एक तो उसमें पानी नहीं था, दूसरा उसमें से दुर्गंध आ रही थी। अब संत जी कंजूस सेठ को समझाने लगे कि जैसे खुले कुएं में से पूरे गांव ने पानी निकाला, लेकिन फिर भी ना तो पानी कम हुआ और ना ही उसकी शीतलता में कोई कमी आई, जबकि दूसरे कुएं से पानी नहीं निकाला गया तो वह कुआं सूख गया और उसका पानी सड़ गया। ऐसे ही धन की गति भी कुएं के जल की तरह है। जिस कुएं से लगातार पानी निकलता रहा उसका स्तर और बढ़ता रहा, लेकिन जिस कुएं से पानी नहीं निकला गया वह सूख गया और उसमें से दुर्गंध आने लगी। ऐसे ही अगर तुम जमा किए हुए धन का उपयोग नहीं करोगे तो वह धन दौलत निरर्थक हो जाएगी या फिर कोई और उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए धन दौलत का भी समय रहते सदुपयोग स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। अब संत जी की बात सेठ धनीराम को अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब उसने जीवन में कंजूसी करना छोड़ दिया और अपने परिवार के सुख और वैभव और दान पुण्य में लगाना शुरू कर दिया, जिससे अब उसका परिवार भी खुश था और जिस ज़रूरतमंद की वह मदद करता उसकी दुआएं भी उसे मिलती थी। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार कहानी में फिर दोबारा। जब तक के लिए बाय बाय।